बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी आलू पालक के पकोड़े और साथ ही बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू पालक के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पालक ले लिया है। पालक यहाँ पर मैंने एक गट्ठी लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, क्योंकि अगर हम सालन के अंदर यूज़ करते हैं तो वो मोटी मोटी कटी हुई होती है। उस तरह से हमने नहीं काटनी, बिल्कुल बारीक बारीक हमने काटना है, क्योंकि हम पकौड़े बना रहे हैं। पकौड़ों के अंदर बारीक ही काट के ऐड की जाती है। काटने से पहले मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया था, क्योंकि पालक के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। आप भी ज़रूर वॉश करें। अब हम इसको साइड पर करते हैं और चलते हैं आलूओं की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और आलूओं के छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब हमने इसे ग्रेट करना है, और ग्रेटर आपने मोटे साइड वाला लेना है। मोटे वाली साइड से ही आपने ग्रेट करना है। तो सारे आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, और ये एक छोटा सा पीस रह गया, बस इसे भी ग्रेट हम कर लेंगे। चलिए जी, सारे आलू हमारे अच्छी तरह से ग्रेट हो गए हैं। ग्रेटर को अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे, जितने भी आलू लगे उन्हें निकाल लेंगे। सारे आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करके रखेंगे पानी, क्योंकि अगर आलूओं को ऐसे छोड़ा जाए तो आलू ब्लैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम पानी ऐड करके रखेंगे ताकि आलू ब्लैक ना हो। चलें जी, अब हम इसको साइड पर करते हैं और इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। मज़ेदार सा मेज़ा बनाने के लिए इसी पालक के अंदर हम ऐड कर देंगे आलू, और आलूओं का जो सारा पानी है ना वो मैंने निकाल लिया है। आलूओं को हमने पानी के साथ ऐड नहीं करना। हथेली पर आलू रख के अच्छी तरह से दबा के इसका सारा पानी हमने निकाल लेना है। और साथ ही हम ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून बेसन, और साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1 टीस्पून लाल मिर्च। साथ ही ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे हाथों से क्रश करके। इससे खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। जैसे ही आप क्रश करके ऐड करेंगे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अदरक। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड नहीं करना, पानी के बगैर ही तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी तक आपको बेसन बहुत ही कम लग रहा होगा, पालक और आलू बहुत ही ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मेज़ा हमारा बन के रेडी हो जाएगा। बेसन कम नहीं है, हमने इतना ही ऐड करना है। अगर हम ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो हमारे पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट तक हम मेज़े को रेस्ट देंगे। तब तक हम एक मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए एक फ्राई पैन के अंदर मैंने 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। ये मेरे पास देसी लहसुन की कलियाँ, अगर आपके पास दूसरी हो तो आप 2 ऐड कर दें, इनफ होंगी। और साथ ही ऐड करेंगे 3 लाल टमाटर रफली से कटे हुए, और साथ ऐड करेंगे हरी मिर्च। ये तीखी वाली हैं इसलिए मैं 2 ऐड कर रही हूँ। साथ ही ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, और इनको तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। अच्छा, अक्सर हम ना पालक और आलू के पकौड़ों के साथ दही और पुदीने की चटनी बनाते हैं, वो भी बहुत ही मज़े की लगती है। लेकिन आज हम एक अलग तरीके से बहुत ही खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे टमाटरों की। और यहाँ पर टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून इमली का पल्प। इसको भी मिक्स कर लेंगे। इमली से जो फ्लेवर है ना चटनी का वो बहुत ही खट्टा मीठा सा आएगा और बहुत ही मज़े की लगेगी। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और ये जो सारा मिक्सचर है ना इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम चलते हैं अपने मेज़े की तरफ। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जियों ने जो पानी है ना वो काफ़ी छोड़ दिया है, तो इस वजह से अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और बेसन ऐड कर देंगे, क्योंकि सब्जियों ने पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया है। बेसन हम इसलिए ऐड करनी है, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेज़ा जो है ना हमारा रेडी हो गया। ये देखिए, इतनी थिकनेस आपने भी रखनी है बैटर की, इस तरह से होना चाहिए। तो अब हम इस मेज़े को साइड पर करते हैं। मेज़ा हमारा रेडी हो गया, तो अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ और पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे अमेज़ा। जितने साइज़ के आपने पकोड़े बनाने हैं उस साइज़ के आप बना लें। तो मैं चम्मच से ही ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी ऐड कर सकते हैं जिस साइज़ के आपने बनाने हो। जितना अमेज़ा इसके अंदर पूरा आएगा उतना मैं ऐड कर दूँगी। चलें जी, जितने पकौड़े इसके अंदर ऐड हुए हैं उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 मिनट तक तो बिल्कुल हमने इनको छेड़ना नहीं है, 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करें। पकौड़ों को फ्राई होते हुए यहाँ पर 1 मिनट हो गया, अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसलिए पकौड़ों को फ्राई कर रहे हैं क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाइट से इसका कलर चेंज हो जाता है और वो फिर खाने में मज़े के नहीं लगते। पकोड़े एक स्पेशल डिश होती है क्योंकि सर्दी में जब हम शाम की चाय के साथ पकोड़े खाते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं और चाय का मज़ा डबल हो जाता है। तो ये रमज़ान में भी बनाए जाते हैं, रमज़ान में भी ये बहुत स्पेशल डिश होती है। गर्मी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन सर्दी है अब तो सर्दी में ये हर घर में बनते हैं शाम को और शाम की चाय के साथ ये खाए जाते हैं। तो उलटते पलटते हुए हम 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे पकौड़ों को, तब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। यहाँ पर मैंने पकौड़ों को 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं जो पकौड़ों का कलर है वो भी गोल्डन हो गया है। पकौड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितना ज़बरदस्त कलर आया पकौड़ों के ऊपर। आप भी घर में ज़रूर बनाएं और अपनी शाम की चाय को बनाएं स्पेशल। ये मज़े के पकौड़े बनते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। चलें जी, सारे पकौड़े मैंने निकाल लिए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे पकौड़े बने हैं। इसी तरह से जितना भी बैटर रह गया है उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो जितना मेज़ा पीछे रह गया है उसे भी मैं जल्दी से फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे मिक्सचर के मैंने सारे पकौड़े बना के फ्राई कर लिए हैं और सारे पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। तो दूसरी तरफ जो मिक्सचर था हमारा चटनी वाला वो भी ठंडा हो गया था और उसे मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था और चटनी भी हमारी मज़ेदार से बनकर रेडी हो गई है। पकौड़े भी हमारे बन गए हैं और चटनी भी हमारी बन गई है। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू और पालक के पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ तोड़कर कि कितने क्रंची हैं। ये देखें बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसे इस चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही ये मज़े के लगेंगे। ये देखें। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू पालक के पकौड़ों की। आलू पालक के पकौड़े मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।